बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के क्लास में त्रिकोणमितीय कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित एक एक्सरसाइज है 5.2, इसको कराना है। इसका अध्ययन आप सभी लोग करेंगे और विशेष कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसको मैंने निकालना भी बता दिया, सारणी भी बना दिया। आप लोगों ने किया भी होगा, 2-4 बार सारणी बनाने के लिए बोले थे तो हमें लगता है कि आप लोग, हम 4 बार बोले थे तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग 20-25 मरतबा बनाए होंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक। तो और हमने यहाँ सारणी बना भी दी है एक साइड में बोर्ड पे, और उसी की सहायता से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। तो इनको करने के लिए कुछ करना नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है बहुत। और ये जो प्रश्नावली है वो आर.डी. शर्मा प्रकाशन वाली बुक का है, और आपके पास बुक नहीं है तो बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सवाल यहाँ पर नोट भी कर देते हैं। तो इसको कर लीजिए पहले, उसके बाद जब आर.डी. शर्मा का ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो किसी भी बुक का हमारे ख्याल से सारे क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे, लेकिन ये कर लेंगे तब। इसके बाद आप लोग NCERT वाला पूरा कर लीजिएगा, या फिर कोई समस्या होगी जो सवाल नहीं लगेगा वो बताइएगा, फिर हम पढ़ा देंगे आप सभी लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको मान रख देने हैं। ये साइन 45 डिग्री मतलब साइन 45 अंश का मान रखना है, साइन 30 डिग्री तो साइन 45 डिग्री का मान आप देख रहे हैं। ये साइन यहाँ से अगर नहीं समझ जानते हैं तो यहाँ से देख के, या आप जब भी सवाल लगाना शुरू करें सारणी बना के सामने रख लिया करें। सवाल करते करते आपको ये मान लर्न हो जाएंगे। तो साइन 45 डिग्री, साइन के सामने वाले, ये साइन है इसके, और यहाँ 45 के नीचे और साइन के सामने वाले खाने में जो लिखा हुआ मान है वो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2। तो यहाँ साइन के स्थान पर, साइन 45 के स्थान पर 1/√2 इंटू यहाँ साइन 45 साइन 30 के बीच में इंटू का निशान, गुणा का निशान लगा होता है। साइन 30 अंश का मान देख लिया जाए तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन के सामने और 30 के नीचे वाले खाने में जो है 1/2। तो ये हो गया 1/2। फिर ये प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। कास 45 है, कास 45 डिग्री है, तो फिर कास 45 का देख लो, सारणी से कास के सामने और 45 के नीचे 1/√2। तो ये हो गया 1/√2। फिर इंटू कास 45 और कास 30 के बीच में गुणा का निशान लगा हुआ, कास 30 अंश का मान देख लीजिए। तो कास के सामने और 30 के नीचे ये कास हो गया, और ये 30 है, 30 डिग्री के ये √3/2, तो √3/2। अब इसका आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, इतने इसका मल्टीप्लाई होगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, और √2 और 2 का मल्टीप्लाई 2√2, और प्लस √1 और √3 का मल्टीप्लाई √3, और ये हो गया 2√2। तो अब ये आपका होगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 2√2 और 1 प्लस √3। ये आंसर हो सकता है, या इसका परमेकरण करा दीजिए। मतलब हर में 2√2 है तो इसका परमेकरण भी कराया जा सकता है, या इसी आंसर को लिख लेना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, हमेशा हर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। आंसर लिखते समय जब भी छोड़ें तो हर का पद रूट वाले में नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो उसका परमेकरण जरूर करा दिया करें। सही ये भी आंसर है, लेकिन परमेकरण करा देंगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो ये हो गया आपका 1 प्लस √3 अपान 2√2। इसका परमेकरण कराने के लिए रूट वाला पद 2 है
तो 2√2 है, √2 से ही अंश और हर में मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, √2/√2। तो √2 का 1 प्लस √3 का √2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो √2 का पहले 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 हो जाएगा, प्लस √3 और √2 का मल्टीप्लाई होगा, √3 और √2 का मल्टीप्लाई √6 होता है, और फिर नीचे इसका मल्टीप्लाई करोगे 2√2 का √2 से। तो इसका मल्टीप्लाई आप लोग पहले देख लीजिए कैसे करते हैं। 2√2 इंटू √2, या लिखा है 3√5 इंटू 6√5। तो अब इनका मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो गुणांक है गुणांक का गुणांक से मल्टीप्लाई, यहाँ गुणांक 3 है, यहाँ गुणांक 6 है, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा, 6×3 18, और फिर रूट से रूट का मल्टीप्लाई, तो √5 और √5 का मल्टीप्लाई 5 होता है, पहले भी क्लास में बताए हैं। तो 18×5 = 90, अब इसका दोनों का गुणा कर लिया। इसी प्रकार से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 2 यहाँ है और यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और इंटू √2 का गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आया सभी के? तो 2√2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, वो भी सही था आंसर, ये भी सही था। वो दूसरी फॉर्म में लिखा था, या दूसरे फॉर्म में लिखा है, तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखें रूपरमीकरण करा दिया करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम कर देते हैं, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको भी यही काम करना है। इसी तरह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, sin 60 अंश का मान रख दो, cos 60 30 अंश का मान रख दो, प्लस है प्लस लगा दीजिए, फिर cos 60 अंश और sin 30 अंश का मान रख दीजिए, फिर सरल कर लीजिए। तो देखिए आप वहाँ सारणी से देख लिया करें, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू लगेगा cos 60 और sin 60 और cos 30 के बीच में cos 30 अंश का मान होता है √3/2, यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा दिए, cos 60 है तो cos 60 डिग्री का मान देखोगे वहाँ से तो 1/2 इंटू sin 30, तो sin 30 का मान भी 1/2, सरल कर लो, मल्टीप्लाई करना है, √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 और ये 2 2 जा 4, प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 2 जा 4, तो ये आपका हो गया 4। डिनोमिनेटर सेम है तो अंश को ही ऐड करेंगे, तो ये 3 + 1, तो आप जानते हैं 3 और 4 जोड़ोगे तो 3 और 1 जोड़ोगे तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे जो आप स्वयं करेंगे। तो ये फर्स्ट सेकंड हुआ। अगर थर्ड क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन आपका है cos 60 इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। ठीक, अब इनके मान आपको याद करने हैं, तो यहाँ भी काम वही करना है, कुछ नहीं करना है, सभी के मान रख दीजिए। सारणी इसीलिए मैंने इधर बना दी है, ये आप जब सवाल लगाना शुरू करें तो सारणी बना के रख लिए। 2-4 आप लोग 20-25 मरतबा बना ही चुके हैं, तो ऐसे मान सभी को याद है। ठीक, तो ये हो गया आपका cos 60 डिग्री का 1/2 इंटू cos 45 डिग्री का 1/√2। वहाँ से देख सकते हो माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू यहाँ cos 60 और sin 60 और sin 45 डिग्री के बीच में इंटू का निशान लगा ही है, और sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। इसको सरल कर लीजिए, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1,
2 का √2 से मल्टीप्लाई 2√2 माइनस √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3 और 2 का √2 से 2√2। यहाँ भी डिनोमिनेटर आपको सेम मिला 2√2 और ये हो जाएगा 1 माइनस √3। यहाँ पर भी आपको आंसर आ गया, सही है, सब कुछ है, लेकिन हर का परिमेयकरण करा दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फिलहाल एक बार और करा के बता देते हैं। तो 1 माइनस √3 इंटू 2√2 को अब इसका परिमेयकरण कराना है तो हर वाले को देखना होता है। हर में आप डिनोमिनेटर में ये देखना है कि अंडर रूट में कौन सी पद है। तो अंडर रूट में 2 है तो √2 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, √2 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अभी हमने करना बताया था 1 माइनस √3 का गुणा आपको √2 से कराना है। तो पहले 1 से √2 का गुणा होगा तो 1 और √2 का गुणा √2 और ये माइनस और √3 और √2 का गुणा होगा तो √3 और √2 का गुणा √6 हो जाएगा। अब इसका 2√2 का गुणा √2 से, तो अभी बताए थे 2 इधर है और √2 और √2 का गुणा 2 हो जाएगा। तो ये 2 है और 2 इसका गुणा हुआ तो 2 दूनी 4। ये आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और ये इस प्रकार से है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। बताइए 30 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ये 90 डिग्री लिखा हुआ है। अब इसको सरल करना है तो सभी के मान रखते चले जाइए। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मान रखेंगे 1 और इस पर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ पहले आप समझ लीजिए तब आगे चलते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है तो इसका मतलब ये होता है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, या कहीं भी टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब ये होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। उसको इसी को हम इस रूप में लिखते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ है जैसे साइन पावर 4 थीटा लिखा है तो इसका मतलब साइन थीटा का होल पावर 4। ठीक, बात समझ में आया? इसीलिए साइन 30 अंश का मान रखे, स्क्वायर लगा था तो पूरे पर स्क्वायर लगा दिया गया। ठीक, तो ये देखिए इसी प्रकार प्लस साइन 45 अंश है तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 इसका स्क्वायर लग जाएगा। प्लस ऐसे साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान देख सकते हो वहाँ √3/2, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब सरल कर लो तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4, 1/√2 का है तो 1 और √2 का स्क्वायर है इसलिए 2 होगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 और /4 और ये हो जाएगा आपका 1 को 1/1 लिख सकते हो। अब जिस भी प्रकार से आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। एलसीएम ले लो तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये 1, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 और यहाँ 4 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए आप लोग, 4 3 7, 2 9 और 1 10, 10/4, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा और 2 5 जा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5/2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सब सरल है। तो चौथा क्वेश्चन ये हो गया
पांचवा क्वेश्चन आपका है काश स्क्वायर 30, मतलब जो साइन था वही इसमें है, काश में दे दिया गया काश स्क्वायर 30 डिग्री प्लस काश स्क्वायर 45 डिग्री प्लस काश स्क्वायर 60 डिग्री प्लस काश स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को करना है, हम छोड़ देते हैं, आराम से कर ले जाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताना, यदि नहीं लगेगा तो। छठा क्वेश्चन आप देखें, छठा वाला क्वेश्चन है tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये भी आप सब लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर है बेटा tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, अब इस सवाल को आपको करना है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, सभी के मान रख दीजिए, सरल कर लीजिए, जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए tan 30 डिग्री मान वहाँ देख लो 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का, प्लस tan 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan 40 का मान 45 डिग्री है तो 1 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर है 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर 3 रूट हट जाएगा 3 और प्लस ये 1, तो ये 1/3 और प्लस ये 3 और 1 जोड़ लिए 4 हो गया। अब इसको सरल करने के लिए इस वाले 3 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 होगा और ये 3 4 जा 12 हो गया और ये 3 है, तो 12 और 1 13 13/3, ये आपका आंसर हुआ 6 का, छठे क्वेश्चन का ये। उसके बाद यहाँ सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सातवां क्वेश्चन आपका है 2 sin स्क्वायर 30 अंश माइनस काश स्क्वायर 45 अंश। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 काश स्क्वायर 45 डिग्री 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री है। अब इसको भी सरल करना है चलो ये भी कर देते हैं, तो ये होगा 2 और sin स्क्वायर 30 अंश जो लिखा है इसके बीच में गुणा का निशान होता है, तो इनटू का निशान लगा दिया गया। sin 30 डिग्री है तो sin 30 का 1/2 स्क्वायर लगा दो, माइनस 2 इंटू काश स्क्वायर 45 डिग्री है, तो ये हो गया काश स्क्वायर, तो 2 और काश स्क्वायर के बीच में जहाँ गुणा का निशान लगा तो काश का 45 अंश का मान 45 डिग्री का मान आपका होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं या देख सकते हो √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो ये हो गया 2, 1/2 का स्क्वायर है 1/4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा। कैसे होगा ये देख लो, 1/√2 का स्क्वायर है बेटा 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर है, तो अब वो स्क्वायर है तो ये गलत, इधर देखिए बेटा फिर से ये, तो 1/√2 का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 1/√2 इंटू 1/√2 मल्टीप्लाई करोगे तो अंश का अंश से तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई आप जानते हैं कई बार बताया गया 2 ही होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ 1/2 आया, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3 होता ही है, तो ये हो गया 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 2 से कैंसिल होके ये कितना बचेगा 2, तो यहाँ आएगा 1/2 माइनस 1, यहाँ -1 बचा और +3, तो अब ये हो गया
इधर इतना नीचे दिखेगा नहीं अब। तो चलिए इधर देखते हैं, ये 1/2 और ये 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो +2। अब इसको सरल करोगे तो 1 और 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, +4, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और ये पूरे का पान हो गया 2, तो 4 और 1 ऐड कर लिए 5/2। तो ये हो गया आपका 7वें सवाल का आंसर। बात क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए 8वां क्वेश्चन, आपका है। 8वां क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 अंश इंटू sin स्क्वायर 45 डिग्री। sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, सीट मत हिलाइएगा, और प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 डिग्री। आगे आपका और है -2 cos स्क्वायर 90 डिग्री -2 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos स्क्वायर 0 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर ले जाएंगे अपने आप, लेकिन फिर भी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए, sin स्क्वायर 30 डिग्री है तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ इंटू लगेगा, cos 45 अंश का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू sin 90, sin 90 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया -2 cos स्क्वायर 90, तो cos 90 का मान होता है 0, ठीक, प्लस 1/24 और cos 0, तो cos स्क्वायर 0 का मान 1। अब इसी को सरल कर लेना है आपको, तो ये हो गया 1/4, 1/2 का स्क्वायर था तो 1/4, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और √2 का स्क्वायर है तो 2 ही होता है, प्लस ये 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 1, ठीक, माइनस ये 0 का है, 0 से स्क्वायर करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 1/24 इंटू 1 का स्क्वायर 1। अब आप सरल कर लीजिए इसको, तो देखिए इसका 1 से 1 इतने का मल्टीप्लाई होगा, 1/4 का मल्टीप्लाई 1/2 से, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 4 का 2 से 8 हो जाएगा, प्लस 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4/3 और प्लस 1/2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 और 0 से कोई मतलब नहीं, 1/24 का मल्टीप्लाई 1 से 1/24। अब आपको एलसीएम ही ले लेना है, तो एलसीएम 24 ही होगा। अब इसको सरल कर लीजिए, यहाँ 3 आएगा, कैसे आएगा ये भी देख लो। ये जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान से देख लें, यहाँ 24 है मतलब 24 है एलसीएम, और ये जो फ्रैक्शन लिखा परमेय संख्या जो भी कह सकते हैं 8, इसका हर जो है 8 है, तो इस वाले हर से 24 को भाग कर दो, तो 8 त्रिक 24,
3 आया और 3 आया तो 3 को यहाँ जो अंश है उसी से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, तो 3 एकम 3। ऐसे ये वाला प्लस लगा दिए, इसका अंश, इसका हर देखो डिनोमिनेटर 3 है, इस 3 से एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा, तो एलसीएम कितना है 24। तो 24 को 3 से भाग करोगे तो 8 आएगा। अब 8 आया वहाँ भागफल और अंश इसका कितना है 4, तो 8 और 4 को जोड़ लेंगे, गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। प्लस ऐसे यहाँ हर कितना है 2, डिनोमिनेटर 2 है, तो इस 2 से 24 को डिवाइड करेंगे, तो 2 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। और 12 को, और इसका अंश 1 है तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। प्लस यहाँ 24 है डिनोमिनेटर, तो इस डिनोमिनेटर 24 है, 24 से आपको डिवाइड कर देना है एलसीएम को, तो एलसीएम भी 24 है, 24 को 24 से भाग करने पर 1 आएगा। और इसका अंश न्यूमरेटर भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो 1 ही आएगा। अब ऊपर वाले को सभी को ऐड कर लेना है अंश को, तो अब जोड़ लीजिए आप सभी लोग, 32 और 3 35 हो जाएगा, 35 और 12 47 हो जाएगा, और एक ये जोड़ लेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 अपान 24 से कट जाएगा 2, 24 दूना 48, तो ये आंसर आएगा 2। ये 8वां क्वेश्चन आपका था, आंसर हो गया आपका। तो आप 9वां क्वेश्चन आपका है 4 इंटू साइन पावर 4 60 डिग्री इंटू कास पावर 4 30 डिग्री। 4 इंटू साइन पावर 4 60 डिग्री प्लस कास पावर 4 30 डिग्री। फिर आपका आगे है इसमें -3 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 कास 45, 5 इंटू कास स्क्वायर 45 डिग्री, 5 इंटू कास स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको भी सरल करना है, तो इसको भी सरल कर लीजिए। देखिए ये 4 है, 4 यहाँ हम ये ब्रैकेट लगा दिए, साइन 60 डिग्री √3/2 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस कास 30 √3/2 का पावर यहाँ भी 4 हो जाएगा, -3 इंटू tan 60 √3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर और प्लस 5 कास स्क्वायर 45 तो 1/√2 का स्क्वायर। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, सरल कर लेना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4, ये पावर 4 है बेटा, इसका मान देख लीजिए कैसे होगा। √3/2 का पावर 4 है, तो इसको 4 है तो इसको लिखा जाएगा √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, 4 टाइम्स लिखेंगे तो मल्टीप्लाई √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 होगा, छोड़ दिया, √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 3, इस 2 का मल्टीप्लाई 3, अब इससे इसका मल्टीप्लाई करा दिया 9 हो गया। ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 9/16,
और प्लस यही चीज़ यहाँ भी पावर 4 है बेटा, स्क्वायर लग गया था, तो ये भी हो जाएगा 9/16। चलो -3 है, इधर ये 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर है, ठीक। और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। इसको सरल कर लीजिए, तो ये हो गया 4 इंटू, डिनोमिनेटर सेम है तो अंश जोड़ लिया जाएगा, 9 9 18, 18/16 हो गया। और -3 इंटू 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 प्लस ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ देखो 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब ये 2 से और कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 दूनी 4 और 2 9 18। अब इसको सरल करो तो यहाँ बचा आपका 9/2 -6 और प्लस 5/2। इसका डिनोमिनेटर 1 कर लीजिए। चलो इधर कैद करते हैं, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा। और यहाँ 9 -6 और ये 6 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 12 और प्लस 5। सरल कर लीजिए, जो वही आंसर हो जाएगा। 9 और 5 जोड़ लीजिए, 9 5 14 में से 12 घट जाएगा तो 2/2, तो जो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। दसवां क्वेश्चन आपका है, कासेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। कासेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर आपका इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cot 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर है शायद 45 डिग्री माइनस है सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सही है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे, ठीक है, अपने आप सब लोग ये 10वां लगाएंगे, नहीं लगेगा तो बताना।